हाँ जी, राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एंथुसियास्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। चेकलिस्ट कैसे भरी, यानी एकदम स्टेप बाय स्टेप मेरी चेकलिस्ट जो मैंने भरी है उसको दिखा के आपको एकदम सही तरीके से बताऊँगा मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए, कौन कौन से स्टाम्प बनवाए। देखो, स्टाम्प वाली बात है, पहले एक बात कर लें। तो देखो, अब तक आपने बताओ ये स्टाम्प बनवाया या नहीं बनवाया। मैंने ना टेलीग्राम पे बता दिया था। ये स्टाम्प है ना, ये स्टाम्प पहले हमने जो जब स्क्रूटनी फॉर्म भरा था ना अपने, तब ये स्टाम्प है ना वहाँ वहाँ नहीं लगाया था। ये कोट रचित फौज वाला है जो अभी बनवाना है। जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था। देखो, कल जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं उनको नुकसान है। देखो, सभी सभी दोस्त ध्यान दे, ये वाला एफिडेविट नया है, इसे बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जल्दी वीडियो आएगी। तो आपके सामने वीडियो है दोस्तों। देखो, एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपने अब तक यदि कोई वीडियो मेरा देखा या नहीं देखा, पर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देख लेना। आपको ऐसा मज़ा आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में मेहनत की गई है वीडियो पे, और हर एक चीज़ बहुत डिटेल से बताएंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना है। ये आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर भी आपका कोई कमेंट बचे तो आप कमेंट में लिख, शायद तक नहीं बचेगा, 99% आपके जो डाउट है वो सोल्व हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद में। तो देखो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो पहले बता दिए, और अभी इस वीडियो में और बता देंगे कितने सेट में कॉपीज लगाना है। दोस्तों देखो, 2 सेट में कॉपीज लगाना है। यानी एक तो हो जाएगा आपका ओरिजिनल सेट, और इन ओरिजिनल सेट्स हैं इनकी दो दो कॉपीज़ करवा लेना। दो दो कॉपीज़ करवा लेना। यानी जो 10th की 12th की मार्कशीट है ना, ये तो आपको वहाँ चेक करके वापस तुरंत दे दी जाएगी। और जो आपकी स्टाम्प है, जो आपने यानी डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, जैसे ये 2 गेजेटेड ऑफिसर वाले चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब वहाँ ओरिजिनल जमा होंगे। ध्यान देना दोस्तों इस पर। तो ये आपको और भी साथ साथ में मैं बताता चलूँगा ना। तो वो एक सेकेंड। डॉक्यूमेंट्स का क्रम क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा डॉक्यूमेंट का क्रम क्या रखना है। तो वो जैसे चेकलिस्ट है ना, वो बढ़ते बढ़ते आपको साथ में क्रम भी बताता चलूँगा, ठीक है। ये आपको यूट्यूब चैनल है ना सब्सक्राइब, आपका मन कर लेना इस वीडियो देखने के बाद तो कर देना। अपने कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, आपकी इच्छा हो ना, मन कर जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका मन कर जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो ये वाला स्टाम्प है ना, ये नया था, जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था। यानी हाथों हाथ बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, जिससे हर एक सूचना टाइम पर मिलती रहे। और देखो, ये बता दिया था, ये आप सुबह देख लिया होगा। यानी दो ही चीज़ है, एक तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नया था और एक एफिडेविट नया था। ये दोनों आपने अब तक उम्मीद करते हैं बना लिया होगा। यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला काम मोटा मोटा 2 दिन का है। आप यदि तुरंत काम करवाना चाहते हो ना, 1 या 2 दिन लगते हैं ना, तो ये थोड़ा करवा लेना। अब देखो, सबसे शुरू करने से जैसे मैं बता दूंगा आपको। देखो, ये चेक लिस्ट रही, देखो यहाँ पे ये चेक लिस्ट मैंने भरी हुई है एकदम पूरी, एकदम हर चीज़ बताऊंगा। और उससे पहले है ना, इसमें कुछ लिखी हुई बातें हैं जो आपको अभी तक शायद यूट्यूब पे बताइए पर कोई महत्व नहीं दिया उनमें। देखो, पहले तो आपको सुबह सुबह जिस दिन आपका ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, उस दिन जैसे 3 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। उसके बाद में रिजर्व डेट रखी गई है 17 तारीख। यदि आप कोई ज़रूरी काम है, यानी कि एक वैलिड रीजन के साथ में आपके कोई काम है, और वो आप इन डेट में, जिस डेट को आपको डीवी है उस दिन पड़ रहा है वो काम, तो आप इस डेट को रिजर्व रखी गई है डेट, इस दिन चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मोटी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप 17 तारीख को भी करवा सकते हो ना। अब देखो, सुबह सुबह ना 10 बजे, आपको 10 बजे से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल बेसमेंट राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान टोंक रोड दुर्गापुर जयपुर यहाँ पहुँच जाना है, जिस दिन आपकी डीवी है उस दिन। दूसरी बात है, यानी जो मूल दस्तावेज तथा विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा पत्र प्रपत्र, सह परिनीक्षा प्रपत्र, वो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था ना, वो उसकी 2 प्रतियाँ लेनी है दोस्तों। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया, मूल दस्तावेज जो प्रमाणित फोटो प्रतियाँ, यानी प्रति यानी एक ओरिजिनल हो जाएगी, और आप एक फोटोकॉपी ले लेना। मैं तो कह रहा हूँ साथियों, 2 ले लेना, जरूरी पड़े वहाँ तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े। मैं तो कह रहा हूँ 2 ले लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। यानी आपने इतने रुपए लगाए हैं तो 100 150 और लग जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। 2 ले लेना आप आराम से, और पहुँच जाना यहाँ पे दुर्गापुरा जयपुर, ठीक है। अब देखो, एक ये फीस रसीद वाली जमा लेनी है, एक फोटो कॉपी फीस रसीद वाली जो 110 रुपये वाली है ना दोस्तों, वो लेनी है आपको। जब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसके बाद में आपने फीस रसीद कटवाई थी ना 110 रुपये वाली, वो ले लेना साथ में, ठीक है। उसकी 1 या 2 प्रति ले लेना आप, तो सबकी 2 2 लो, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, वो ले लेना। अब देखो, ई आधार कार्ड डाउनलोड करना है। एक नॉर्मल आधार कार्ड है, जो आपका आधार कार्ड है ना, वो तो है ही, उसकी तो 2 फोटोकॉपी लो, तो आपकी इच्छा नहीं। ई आधार कार्ड कौन सा होता है ये दिखा दूँ पहले आपको, रुको मैं 1 सेकेंड है ना, रुकना। 7 6 नंबर पे था ना, लास्ट में डाला हुआ है, कहाँ है ये, देखो ये है ई आधार कार्ड। ऐसा होता है दोस्तों, ई आधार कार्ड मित्र पर जाना और बोलना हमारे ई आधार कार्ड निकालो, वो निकाल के दे देगा। ये ई आधार कार्ड आपको खुद भी निकाल सकते हो मोबाइल से,
बाकी आप ये इस तरह का ये आधार कार्ड है जिसमें आपका देखो ये दिया हुआ है QR कोड, ठीक है, QR कोड जो मांगा हुआ है। तो इस प्रकार का एक ये आधार कार्ड लेना है, वो भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये मांगा हुआ है ये आधार कार्ड तो यही होता है साथियों, ये तो लेना है और वो भी ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ है, हर चीज़ बताई जाएगी आपको, चिंता करने की। वीडियो भले ही बड़ी हो पर हर एक बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने के बाद में। ये होगा 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर वाला, ये देखो। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र वाला है, कईयों का डाउट था ना, जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति SC ST OBC जितने MBC जितने भी है ना, देखो अब समझना इस चीज़ को ना, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, यानी ऑनलाइन आवेदन अपना जनवरी के समथिंग हुआ था दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसे आपको पता है, तो उससे है ना 1 वर्ष से अधिक पुराना, और 1 वर्ष से अधिक पुराना चल जाएगा, ठीक है। आवेदन तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अब देखो समझना इस चीज़ को दोस्तों, एक आवेदन हुआ था आपका, मान लो जनवरी में, जनवरी 2026 में अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आवेदन हुआ था। देखो ये डाउट है, डाउट एक एक पॉइंट से सॉल्व होगा, तो आप जनवरी 2025 ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच का है ना आपका बना हुआ, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे कोई शपथ पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना चाहते हो, यदि जनवरी 2025 से पहले का है, या फिर मैं कह दूँ जनवरी 2026 के बाद का है, तो आपको शपथ पत्र देना है। मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये पुलिस वाला बता दिया। अब पुलिस वाला 1-2 दिन का काम है, मोटा मोटी आप ज़्यादा ले तो 2 से 3 दिन, जैसे 3, 4, 5 तारीख वालों को 3, वो उनको भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जल्दी से बनवा लेना, थाना अधिकारी के पास जाना, थोड़ी जान पहचान करो, जैसे मैंने बनवाई 1 दिन लगा मोटा मोटा, यानी मैंने सुबह ऑनलाइन किया था 8, साढ़े 8 बजे, और शाम को प्रति निकल गई। तो थोड़े काम थोड़ी जल्दी करवाने के लिए बोलना, और थोड़ी जान पहचान है तो आराम से कर देंगे वो, ठीक है। और ऑनलाइन जमा फीस की रसीद की प्रति, ये मैंने दिखाई दी प्रति, दिखा दूंगा मैं आगे, दिखा दूंगा ना, ये प्रति है, ये भी लेनी है अपने को, ठीक है। उसके बाद ये आधार कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है, उस तरह का ये आधार कार्ड लेना है। और शपथ पत्र दस्तावेज स्वयं जांच कर अपलोड करवाए, जन ये कूट रचित वाला जो फौज वाला था ना, वो है साथियों, वो भी लेना है आपको ना, आवश्यक रूप है, वो भी आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। बाकी सामान्य घोषणा पत्र, स्व घोषणा पत्र, अविवाहित वाला, और जो विवाहित है, जो विधवा है, जो परित्यक्ता है, ये देखो ध्यान ध्यान से ये बनवाए हैं आपने पहले, पर ये इनको भी साथ में लेना, और ये ओरिजिनली ही वहाँ जमा होंगे, ठीक है। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, वचनबद्ध, ये बाकी सब करनी है। ये देखो इन पर्सन काउंसलिंग, एक डाउट था कि इन पर्सन काउंसलिंग मेल या फीमेल सबको बनना है, या मेल को ही बनना है, या फीमेल को ही बनना है। तो देखो मोटा मोटी मैं बताऊँ, मेल फीमेल का कोई इश्यू नहीं है इसमें। इसमें आपको नियर बाई यदि पोस्टिंग चाहिए तो उसमें कुछ कारण दिए हुए हैं, वो आपको वीडियो में दिखा दूंगा आगे। उस तरह से नियर बाई पोस्टिंग भी मिलती है, और साथ में मेल फीमेल का इश्यू नहीं, सबको बनना है। किसको बनना है? तो सबको, ठीक है। ये लो, सबको बनना है, ठीक है। अब देखो ये ऑनलाइन विस्तृत सप्रीनिक्स पर 2, ये वापस बार बार ये ऑनलाइन सप्रीनिक्स प्रपत्र है, यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 2 प्रतियां स्वयं की पहचान पत्र, वो आधार कार्ड ले लेना साथियों, मैंने जैसे बता दिया, या पैन कार्ड हो गया, DL हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी है ना आपका, वो ले लेना, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो सिलाएं। अब देखो एक बढ़िया शानदार ड्रेस पहन के और पहुँच जाना आपको DV के लिए, बढ़िया एकदम शानदार सज धज के जाना ना, क्योंकि DV करवाने जा रहे हो, आपकी लाइफ है यहीं से शुरू होगी दोस्तों, अब आगे जो भी है ना, और एक शानदार लाइफ आप सेट करने जा रहे हो, तो एक बढ़िया एकदम शालीन वेशभूषा पहन के जानी, लगना चाहिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप ना, ठीक है। इस बात पर एक सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को। अब देखो सबसे शुरुआत में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, या आपका जो चेकलिस्ट है ना, वो अब एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा मैं। तो चेकलिस्ट के अंदर है ना, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी, और फोटो पर साइन करने हैं, वो आधे नीचे करने हैं यानी फ़ोटो से, और आधे ऊपर करने हैं। देखो ये बात भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर वीडियो में बताता हूँ मैं ये बातें, तो ये कर लेना आप, है ना। और उसके बाद में आप अपना नाम लिख देना, नाम तो आपको जो ना आपने लिखा है वही एकदम डिट्टो लिखना है, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी लिखना चाहो इंग्लिश में लिख देना, वो नाम लिख देना। उसके बाद अपनी ईमेल ID लिख देना। देखो रोल नंबर अब पता ही नहीं है, रोल नंबर तो पता होगा वैसे दोस्तों को, रोल नंबर से ये सब काम होता है। और यदि आपको रोल नंबर नहीं पता है, वैसे आया है आपके साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट थी, उसमें भी है। बाकी है ना, आपका एडमिट कार्ड यदि गुम गया है तो SSO पर जाना, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और ये एडमिट कार्ड की फ़ोटो साथ में लेना, मांगा हुआ नहीं है दोस्तों, पर साथ में लेने में क्या यार, एक एडमिट कार्ड वाली फ़ोटो भी ले लेना ना। उसके बाद में लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, श्रेणी जो भी है वो लिख देना, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, देखो मैट्रिक मतलब हो गया 10वीं क्लास,
और इसी के साथ में जैसे अभी डब्ल्यू वाले है ना, उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था ना, तब 10वीं के साथ में उन्होंने कहा था, जैसे सर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था 12th वाले भी लगा दो। तो वहाँ एक व दो फोटो हो जाएगी आपके, दो पेज संख्या वो 1 से 2 हो जाएंगे ना। और हाँ कर देना, इसमें जारी करने की तिथि लिख देना दोस्तों। जारी करने की तिथि कहाँ लिखी हुई होती है वो भी लो, मैं आपको बता दूँ साथ में। ये रही देखो, ये जारी दिनांक है यहाँ पे, ठीक है, ये लगना है दोस्तों। बाकी ये देखो, ये होते हैं रोल नंबर और ये होते हैं सीरियल नंबर। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान होना ज़रूरी है दोस्तों, 2-3 चीज़ें ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो 1 से 2 पेज हो जाएंगे। जैसे एक बात बताऊं दोस्तों, लगभग 2010 से पहले है ना, जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, ये अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग जारी करता था। तो जो पहले के है ना, उनके प्रतियां 1 से 4 हो गई ना, क्योंकि उनका प्रमाण पत्र अलग है, अंक तालिका अलग है। बाकी उसके बाद में जिसने डिग्री की उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो क्या करना है, उसके बाद में अपना डिग्री अंक तालिका वर्षवार प्रमाण पत्र, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन वाला है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो दोस्तों वो आपको लगाना है और हाँ बनना है यहाँ पे। और जारी करने की तिथि जो फाइनल जो आपका डिग्री आई थी ना, उस पर जो लिखी हुई है, मैं अभी दिखा दूंगा आगे, यानी उनके पेज लिखना है। अब जैसे 1 से 2 पेज तो हो गए आपके, ये 10th वाली हो गई, 12th वाली हो गई है ना। अब सब्सक्राइब बनता है ना, ठीक है। उसके बाद में देखो ये हो जाएगी 8, तो आपके मार्कशीट ये हो जाएगी, कह सकते हैं कि हर सेमेस्टर की मार्कशीट जो आपके हैं, यानी 1 से 8 वो हो जाएगी। उसके बाद में आपको लगानी है अपनी डिग्री, 8 हो गई ये। उसके बाद में ये वाली जो स्नातक की आपकी डिग्री है ये लगा देना, जिस पे आपको यहाँ पे लिखी हुई है देखो, ये डेट, जो डेट है वो भर देना वहाँ पे, ठीक है। तो कितने पेज हुए अभी बताते हैं दोस्तों, रुको 1 सेकंड। देखो 1 से 2 के बाद में 3 से 11 हो जाएंगे, कैसे होगा, 8 + 1 9, ठीक है, 9, 8 + 1 9 पेज है, 9 पेज है। तो 1 से 2 हो गई, उसके बाद 3 से 11, 3 से 11 पेज हो गई, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। उसके बाद मूल निवास की 1 प्रति है, तो मूल निवास आपके पास है तो उसकी 1 प्रति लगा देना। उसके बाद में SC ST OBC जो भी आपका, जिस भी आप श्रेणी में हो, जो रिजर्वेशन ले रखा है उसकी 1 प्रति लगा देना और वो पेज नंबर लिख देना, ठीक है। उसके बाद में यदि आपके पास विधवा परित्यक्ता ये वाले हैं, देखो जिसने ये प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं ना, उनको यहाँ पे हाँ करना है और वो पेज नंबर ऐड कर देना है दोस्तों। आगे अब थोड़ा ध्यान देना साथियों, पेज नंबर है ना आपके मेरे कुछ चेंज हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जैसे कोई खेल प्रमाण पत्र वाला विशेष योग्यजन है वो वहाँ यहाँ पे ऐड करेगा हाँ, और उसका पेज नंबर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो यहाँ पे एक डाउट था कि चरित्र प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे थे उस टाइम वाले चल जाएंगे या दूसरे बनवाने। तो दोस्तों वहीं जो आपने ऑनलाइन, जैसे मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था और वापस बता रहा हूँ, वहीं चल जाएंगे दोस्तों, आपको बार बार दूसरे नहीं बनवाने, ठीक है। उसके बाद में वे 2 पेज होंगे, तो 14-15 जो भी आपके सीरियल हो ना दोस्तों वहीं लिखना है। यहाँ 14-15 मैंने लिख दिया, इसका मतलब नहीं है कि आपको 14-15 ही लिखना है, ठीक है। जो भी आपके सीरियल बनती है वो लिख रहे हैं। उसके बाद में हो जाएंगे अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो यहाँ पे भी आपका डाउट है, एक बोल रहे हैं कि स्कूल वाला लगाए या फिर कॉलेज वाला लगाए। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि आपने लास्ट इंस्टीट्यूट आपका स्कूल है तो स्कूल वाला लगा देना, कॉलेज है तो कॉलेज वाला लगा देना। ये भी डाउट क्लियर है मेरे हिसाब से। उसके बाद में हो जाएगा विवाह प्रमाण पत्र। यदि आपका विवाह हो रखा है तो यहाँ पे हाँ लिख देना। अब जैसे मेरा नहीं हो रखा तो मैंने यहाँ ना लिख दिया है, और ये भी आपको पृष्ठ संख्या भर देनी। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित, ये देखो दिखा दूँ दोस्तों कौन सा है। आप बस बने रहो वीडियो पर, हर चीज़ दिखाई जाएगी आपके। तो मज़ा आ गया भाई वीडियो देख के ना। अरे यहाँ पेज काफ़ी ज़्यादा हो गए ना। ये चरित्र प्रमाण में हो गए। ये देखो ये संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सभी को पढ़ना है। ये कृषि प्रवेश सिद्धि भर्ती 2026 सब पहले बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपका नाम और पद होता है, लेकिन मेरे उन्होंने भी लिख दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं और ये आपके हो जाएगा गजेटेड ऑफिसर द्वारा सील साइन है ना, वो लिखा हुआ था और यहाँ पे देखो करवाई हुई भी है हमने, ठीक है। वो ये हो गया। देखो ये OBC वाला है मेरे, ये बना हुआ है देखो आपके सामने 14/10/2025। तो मुझे कोई एफिडेविट देने की ज़रूरी नहीं है, समझे इस चीज़ को ना, ठीक है। अब देखो वापस वहाँ पे आए। अरे यार पेज बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, सॉरी उसके लिए। और आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में, ये तो मैं कर सकता हूँ ना। अब देखो उसके बाद में विवाह वाला हो गया, संतान संबंधी घोषणा पत्र। देखो पुलिस वेरिफिकेशन वाला है ना, वो मैंने दिखा भी दिया और मेरा आगे लगाया हुआ अभी है, मैं दिखा दूंगा लास्ट में। अब बार बार क्या ऊपर नीचे लेने में सही नहीं है। उसके बाद में यदि आपने ये NOC देनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आपने पहले कोई विभाग में कार्यरत हो, कृषि विभाग में कार्यरत हो तो वहाँ से ला के देना है। उसके बाद में ऑनलाइन स्क्रूटनी पत्र। देखो अब ऑनलाइन स्क्रूटनी पत्र है 10 पेज का है वो,
है ना। आपको पता है 10 पेज का वो है, एक हो जाएगी वो ऑनलाइन रसीद, तो 11 पेज के हो जाएंगे। अब 11 पेज में आपको सबको पता है, लेकिन एक 4 नंबर पेज और एक 10 नंबर पेज है ना, इन पर कुछ सिग्नेचर है, वो किस किस को करवाने हैं वो मैं डाउट आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में। वो देखो मैं लगवाए हैं मैंने वो पेज, तो वहाँ पे आओ डायरेक्ट, है ना। ये रहे, ये देखो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन है। अब देखो ये 4 नंबर पेज है ना, इसको समझो पहले तो आप ध्यान से ना। यहाँ पे किसको साइन करवाने हैं, तो यहाँ पे है ना, जो जब आपने फॉर्म भरा था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, तब है ना आप यदि जो डिग्री वहाँ पे मांगी गई थी और उसकी ओर से आप है ना लास्ट अंतिम वर्ष यानी लास्ट ईयर के अंदर है ना आप यदि सम्मिलित हो चुके थे ना, तो राजपत्रित अधिकारी यहाँ पे सील साइन कर देंगे, ठीक है। यदि आपकी डिग्री कंप्लीट थी दोस्तों, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ भी सील साइन नहीं करवाना है, समझना इस चीज़ को, वापस बता रहा हूँ एक बार ना। यदि आप यानी आपकी डिग्री, जैसे अभी कमेंट भी आते हैं कि मेरा अभी रिजल्ट आया नहीं है, आ गया है, जो भी है, तो उन्हीं को यहाँ पे सील साइन करवाने हैं जिनकी डिग्री पेंडिंग थी, लास्ट ईयर में आप शामिल थे, तभी करवाना है, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं करवाना है दोस्तों। जैसे मेरा सब कुछ क्लियर था, तो मैंने यहाँ पे किसी प्रकार की सील साइन नहीं करवाई। उसके बाद में हो जाएगा ये वाला ना 10 नंबर पेज है लास्ट, उस पर देखो यहाँ पे ना मैंने अभी करवाई नहीं, टाइम नहीं मिला दोस्तों, हाथों हाथ वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैं नहीं करवाई, बाकी मैं करवा लूँगा अभी। जैसे यहाँ पे तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे, डेट प्लेस यहाँ पे करने हैं दोस्तों, सबको करने हैं ना, किसी को भी खाली नहीं छोड़ना। ये लास्ट 10वां पेज है ना उसको, ठीक है। और ये है ना वो, जैसे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके पिता का नाम आ जाएगा, और जो गजेटेड ऑफिसर यहाँ पे सिग्नेचर करेगा ना, वो अपने आप जितने ईयर या मंथ से आपको जानता है ना, वो आपके लिख देगा और यहाँ पे सील साइन करवा देगा। समझ गए इन दोनों बातों को आप दोस्तों। वहाँ पे तो उसी करवाना है जो लास्ट ईयर में शामिल था, और यहाँ पे करवाना है सभी को, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आ गई। और लो, ये रही आपके सामने 110 रुपये वाली रसीद, इसको भी लगाना है, ठीक है। तो कितने पेज हो गए, 10 प्लस 1 11 पेज हो गए। तो जो भी सीरियल था वहाँ में 11 पेज ऐड करने हैं दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब वापस आओ वहीं पे। गर्मी बहुत है दोस्तों, पंखे कूलर सब बंद करके यहाँ पे ना वीडियो बनाना पड़ता है, तब रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखो वापस आ गए यहाँ पे। ये कूटरचित फर्जी फौज वाला है, आप जैसा मैंने नया था मैंने बता दिया, 3 दिन से यही बता रहा हूँ मैं कि ये बनवाना है और उसके पेज नंबर यहाँ पे लिखना है। कौन सा है तो वो अभी लास्ट में और दिखा देंगे आपको, ठीक है। ये हो गया आपके सामान्य घोषणा पत्र, स्व घोषणा पत्र अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा, और उसके बाद विवाहित है कोई तो उसको देना है, विधवा अभ्यर्थी है तो उसको यहाँ पे हाँ करना है, विधवा अभ्यर्थी है तो वहाँ हाँ करना है, और आगे यहाँ पे लिख देना है आपको प्रश्न संख्या, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा प्रीत्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा, और वचनबद्ध वाला सबके, वचनबद्ध कौन सा है, धूम्रपान गुटखा वो वाला है ना। और संविधान संबंधी हो गया। उसके बाद में विकल्प पत्र जैसे टीएसपी वालों को देना होता है तो वो यहाँ पे भर देना। क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड है, मैंने बता दिया, वो आपको दिखा दिया है, वो आपको लगाना है यहाँ पे, उसकी प्रश्न संख्या लगा देनी। उसके बाद इन पर्सन काउंसलिंग ये सबको देना है दोस्तों। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया आपकी, समझ रहे हो ना चीज़ें। उसके बाद में अन्य कोई आपका घोषणा पत्र है जो बच गया वो दे देना, अन्य दस्तावेज यदि कोई बच रहा है आपके तो वो भी लगा देना। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देना। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी गई, सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न करें। अब देखो मोटी चीज़ है, यानी आपको 10th की मार्कशीट से लगाकर लास्ट 2800 पॉइंट है ना, यानी पहले पॉइंट से 2800 पॉइंट तक उसी क्रम में सेट करने हैं, जिस क्रम में इस कह सकते हैं चेकलिस्ट बनाई हुई है उसी क्रम में, ठीक है दोस्तों। और सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें। स्वयं प्रमाणित का मतलब है कि हर जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं दोस्तों, समझ रहे हो उन चीज़ को ना, उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ये मार्कशीट हो गई। मैं सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ अपने, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए ना, या हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट हो गई। उसके बाद ये फाइनल डिग्री हो गई, ये अपना हो गया मूल निवास प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र, जैसे मैं ओबीसी में हूँ तो मेरे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये देखो, ये चरित्र प्रमाण पत्र जो 2 गजेटेड ऑफिसर वाले थे वो। उसके बाद में ये हो गया संतान संबंधी घोषणा पत्र, और ये पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया। और ये शपथ पत्र है जो कूटरचित फौज वाला है, नया था वो है, ठीक है। उसके बाद में ये शपथ पत्र वो सामान्य घोषणा पत्र वाला है, ठीक है। और ये हो गया आपके स्व घोषणा पत्र। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा दोस्तों, स्व घोषणा पत्र हो गया। उसके बाद में हो गया अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा, जैसे ये है तो वो यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद वचनबद्ध ये धूम्रपान गुटखा वाला हो गया। उसके बाद में शपथ पत्र संविधान संबंधी,
और ये आधार कार्ड हो गया दोस्तों। और इन पर्सन काउंसलिंग, आप समझो इस चीज़ को, देखो यहाँ भरने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा आपको। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर आपको पता है, जन्म तिथि, चयन का क्षेत्र, जैसे मैं नॉन टीएसपी से हूँ तो नॉन टीएसपी यहाँ पे लिख देना है, और टीएसपी से कोई भाई तो वो उसको यहाँ पे टीएसपी लिखना है। मोबाइल नंबर आपको अपने लिखने हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी, यदि आप इन श्रेणी में आते हो ना, जो लगभग लगभग आपके सामने 10 श्रेणियाँ दी हुई है, तो इन श्रेणियों में आप हो तो उसके आगे लिख देना, हाँ नहीं हो तो बाकी आपको इसको खाली छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, तो ये कोई ज़्यादा मोटी चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बाकी इसके बाद में भी आपका यदि एक सिंगल और माइनर डाउट बचता है दोस्तों, तो आप कमेंट में कर देना, मैं यदि ज़रूरी होगा तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कमेंट में तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। साथ में मज़ा आ गया वो वीडियो देख के, हर एक डाउट मेरे हिसाब से अब आपका क्लियर है। कोई भी यदि फिर भी बचता है तो लिख देना आपको। अब देखो दोस्तों, मैं अपने दिल से, मैंने इस वीडियो के लिए बहुत तगड़ी मेहनत की है, और आपको भी अपने दिल से एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको हर अपडेट समय पर मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ वहाँ डालता हूँ। अब आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, यदि आपको हेल्प हुई है ना, तो आपके मुँह पर यह नाम होना चाहिए, अब एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट, यानी जब डीवी करवाने जाओ ना, तो ये बार बार आपको याद आना चाहिए कि हाँ हेल्प हुई है। बाकी दोस्तों ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान। ठीक है।